Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. आप सबको जानना है कि 24,480 ये जो मैं एनालिसिस कह रहा था कि आ सकता है, ये आज अगर आप देखोगे तो मार्केट 24,270 तक तो गया। यहां से आप देखोगे पूरा 1.5% का गैप अप था, बट जो हमारा मेन टारगेट है 24,480, क्या ये कल आएगा, परसों आएगा, कब आएगा, मुझे पता है कि आप सबको ये जानना है और यही चीज मैं बहुत ही डिटेल में कवर करूंगा। बस कुछ चीज जो मुझे एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मार्केट का हर एक टाइम फ्रेम पे अलग अलग व्यू होता है। अगर आप वीकली चार्ट पे मेरा एनालिसिस देख रहे हो तो मे बी ऐसे हो सकता है उस एनालिसिस में मैं कहूं कि मार्केट यहां से नीचे आ सकता है, बट अगर आप इंट्राडे में 15 मिनट्स में मेरा एनालिसिस देखूं तो मे बी मैं ये भी कह सकता हूं कि एक पर्टिकुलर लेवल तक मार्केट ऊपर जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि दोनों टाइम फ्रेम में, यानी कि यहां पे अगर आप देखोगे मे बी वीकली में मार्केट बुलिश बेरिश है और इंट्राडे में मार्केट बुलिश ये लेवल तक हो सकता है। ये मैं क्यों डिटेल में बता रहा हूं, क्योंकि बहुत से बार आप सिर्फ पहले 3 या 4 मिनट का व्यू देख लेते हो और फिर आपको लगता है कि मैंने कुछ कहा है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, मार्केट आने ही वाला नहीं है ऊपर। तो ये बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो इंट्राडे का अगर व्यू देखना है तो आपको इंट्राडे का सेक्शन देखना पड़ेगा। आपको लॉन्ग टर्म का व्यू देखना है तो आपको जो मैं वीकली चार्ट्स में एनालिसिस करता हूं वो देखना पड़ेगा। यहां पे वीकली चार्ट से आप कल का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप ये एनालिसिस पूरा एंड तक देखें, बीच में ही एग्जिट होके कुछ राय मत बनाइए, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अब बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं मेरा नाम क्या है। आई एम तुषार गोने, आई एम सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। नॉर्मली पिछले 3 साल से हर दिन मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस करता हूं और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। क्या ये एनालिसिस तो डेफिनेटली मैं करूंगा, बैंक निफ्टी का भी करूंगा, बट उससे पहले देखेंगे क्या ऐसी चीज है जो हमें जाननी है। सबसे पहले आप देखोगे तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे तोइन, काम्बरम जी और विकास जी, इन्होंने IFCI, पॉलीकैब और ICICI प्रूडेंशियल का एनालिसिस पूछा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टॉक्स का ट्रेंड एनालिसिस मैं करूं तो आप भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? एडिलविस शेयर्स राइज 3% अमिड बज ऑफ फर्म हायरिंग नोमुरा फॉर म्यूचुअल फंड यूनिट स्टेक से। तो ठीक है, अच्छी न्यूज है। HG इंफ्रा शेयर्स राइज नियरली 7%। ये ओके है, बट एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट न्यूज ये भी है कि महाराष्ट्र में एक स्टेबल गवर्नमेंट आ चुकी है और क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट आ गई है तो आप देखोगे तो बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में अब बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं, जिसका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में अच्छा खासा हो जाएगा। और यही नहीं तो आप देखोगे कि धीरे धीरे जो NDA की गवर्नमेंट है वो जो एक लोगों का पिच मीन्स लोकसभा के इलेक्शन में लग रहा था कि बीजेपी अब पावरफुल नहीं रहेगी, तो अब हरियाणा, बाद में MP, बाद में महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद ये जो दिमाग में लोगों की सोच है वो चेंज हो रही है। वापस लग रहा है कि NDA एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पूरे इंडिया में ला सकती है, जिसके कारण इकोनॉमी का रेट स्टेबल या हाई इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट हो सकता है। तो ये सोच है मार्केट की और उसी वजह से अगर आप देखोगे तो मार्केट रिवर्स होना और ऊपर के तरफ जाना चालू हुआ है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड, ये मार्केट क्यों इतना उछल रहा है, तो जो एक कंट्री के ग्रोथ का व्यू है वो धीरे धीरे क्लियरिटी मार्केट को दिखाई दे रही है।
कस्टमर सपोर्ट नंबर आप नोट कर लेना, और हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है जहां पे हम प्रॉफिट शेयरिंग, क्रिप्टो, पोर्टफोलियो हैंडलिंग करते हैं। फ्रॉड चैनल से बचना। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये है निफ्टी का व्यू, और जिन लोगों को लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं वीकली एनालिसिस करूंगा। अगर आप देखोगे वीकली में मार्केट पूरी तरीके से बुलिश नहीं हुआ है। ये जो नंबर है 24,450 का या 24,500 का, मैं राउंड फिगर में बात करता हूं ताकि आपको याद रहे, 24,500 का फिगर है। ये डेफिनेटली मार्केट को तकलीफ देगा, और यहां से इतने जल्दी मार्केट ऊपर उठने के चांसेस कम है, यानी कि कम से कम 1 महीना और लग सकता है, या मैं कहूंगा 2 से 3 हफ्ते और लग सकते हैं मार्केट को 24,500 के ऊपर जाने के लिए। ये वीकली का व्यू है। ऐसे हो सकता है कि एक दिन के लिए मे भी मार्केट 24,600 चला जाए और झप करके नीचे आ जाए और वापस रेंज बाउंड हो जाए। तो जब मैं वीकली कहता हूं 1 महीना लगेगा, तो प्रॉपर एक ग्रीन कैंडल 24,500 के ऊपर क्लोज होने में वीकली चार्ट में मेरे हिसाब से कम 1 से लेके 1.5 महीना लग सकता है। और जितना यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगा उतना बढ़िया है, क्योंकि उसके बाद जो रैली आएगी वो बहुत पावरफुल होगी। तो वीकली में व्यू इतना ही, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। 24,500 भी वीकली के लिए एक पावरफुल रेजिस्टेंस है, और वो रेंज में 24,500 के रेंज में कम से कम 3 से 4 हफ्ते तक मार्केट रोटेट कर सकता है। अब स्ट्रेट अवे मैं आऊंगा आप सभी के लिए 15 मिनट्स का व्यू लेके, जिसमें आपको कल के लिए कैसे ट्रेड करना है ये जानना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कल के लिए कैसे ट्रेड बन सकता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या व्यू बना हुआ है, सिंपल व्यू है 24,270। आप परफेक्टली एटलीस्ट यहां तक आपको बेसिक टेक्निकल आना चाहिए कि कौन से टाइम फ्रेम में मैं कैंडल बात कर रहा हूं, कौन से कैंडल्स फॉर्म होने का मैं इंतजार कर रहा हूं। इतना तो आपको समझना चाहिए कि जब मैंने वीकली का चार्ट दिखाया तब क्या बताया। अब यहां पे कल के लिए मैं जो एनालिसिस कर रहा हूं, अगर मार्केट 24,270 पे 15 मिनट्स के लिए कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, तो यहां पे मार्केट के 2 टारगेट्स होंगे। टारगेट 1 होगा जो कि आपको बहुत ही छोटा दिखेगा, बट नेवरदलेस यही टारगेट है, 24,370 का पहला टारगेट, और 24,480 का, यानी कि 24,370 का टारगेट 1, 24,480 का टारगेट 2। कब? जब 24,270 के ऊपर 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल आप सुबह ही ट्रेड मत लेना। आप एटलीस्ट किधर कुछ मार्केट भाग के नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये जो मूव है 370, 24,480, ये वैसे भी आधे घंटे में नहीं आएगी, ये कम से कम 1 घंटा ये मूव चलती रहेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अननेसेसरीली आप पहले 15 मिनट में ट्रेड मत करना। पहले 15 मिनट में मार्केट को अपनी डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने दो। 24,270, 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग इन ग्रीन, कुछ इस तरीके से टारगेट 1 24,370 हैप्पी है, बुक कर लेना, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद आएगा 24,480। अब ये होने के चांसेस कितने हैं? ये होने के चांसेस है 70%। दूसरा क्या है? तो दूसरा भी चीज आप देख लो, अगर गलती से भी मार्केट
मॉर्निंग में ही 24,180 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट्स क्लोज करता है तो अब के बार 24,000 आएगा, 23,900 भी आ सकता है। तो टारगेट 1 24 के, टारगेट 2 आने के चांसेस कम है बट ये आ सकता है। ये बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रेंड नीचे चला गया है और मार्केट बेरिश है, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं मार्केट में एक पुल बैक 24,180 के आसपास अगर 15 मिनट्स में कैंडल क्लोज हो गई तो आ सकता है, जो कि 24 के और 23,900 तक मार्केट लेके जा सकता है। 24,180 आया तो 24 के आएगा ही आएगा। 23,900 आने के चांसेस थोड़े से कम है, बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर आपको इसको इंट्राडे में देखना है तो जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे आप क्लिक करके देख सकते हो। चलो वैसे ही हम देखेंगे और ऑफ कोर्स यहां पे आपको जानना रहेगा कि ये जोन में हम क्या करें, यानी कि 180 से 270 के जोन में क्या करें। मैं कहूंगा ट्रेड मत करना, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग जोन है, बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी का ट्रेड। बैंक निफ्टी कैसे ये करेगा, तो बैंक निफ्टी वापस सेम कंसेप्ट हम देखेंगे। स्ट्रेट अवे हम आवरली चार्ट में अगर बैंक निफ्टी को देखें तो यहां पे ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी आप देखोगे तो ऊपर के अपना जो लेवल है वो टच कर चुकी है। तो यहां पे बैंक निफ्टी को एक भारी भरकम रेजिस्टेंस दिखने को मिल सकता है आपको। बट यहां पे हम आवरली में बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो ये जो लॉन्ग टर्म के लेवल्स है ये थोड़े से इग्नोर करना, क्योंकि मैं आपको कल के इंट्राडे के लेवल्स बताना चाहता हूं। तो बहुत सिंपल है, 52 के नीचे 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग हम जाएंगे 51,500 तक और 52,300 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हम जाएंगे 52,500 के पास। तो यहां पे ऊपर के लेवल्स क्या है, 52,300 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग 52,500 तक जाएंगे। इससे भी ज्यादा बड़ा टारगेट रहेगा, 52,800 भी रहेगा, बट ये हम व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपको बताएंगे। और नीचे के लेवल 52 के 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग आपको यहां पे आपके 500 पॉइंट्स मिल सकते हैं। पूरा का पूरा एनालिसिस भले यहां पे मैं आवरली में बता रहा हूं, बट कल आपको जैसे मैंने कहा निफ्टी में 15 मिनट्स के लिए वेट करना है, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी 15 मिनट्स के लिए वेट करना है। बैंक निफ्टी के थोड़ी सी कल वीक रह सकती है कंपेयर टू निफ्टी, बट नेवरदलेस हम देखेंगे कि कौन से इसमें अच्छा एंट्री मिल सकता है। तो ये रहा दोनों एनालिसिस, निफ्टी बैंक निफ्टी। अप मूव जैसे निफ्टी में पॉसिबल है, 70% चांसेस है, वैसे ही बैंक निफ्टी में पॉसिबल है, बट बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से थोड़ी सी वीक हो सकती है कंपेयर टू निफ्टी कल के लिए, या ऑलमोस्ट सेम हो सकता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस में ये करोगे। एट द सेम टाइम चलो अभी ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं। पॉलीकैप आइए देखते हैं पॉलीकैप कहाँ पे अटका हुआ है। ये रहा पॉलीकैप का वीकली चार्ट, पहले भी एनालिसिस किया था, आप देखोगे कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, साइड ट्रेंड में चल रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतने जल्दी पॉलीकैप ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा सा और आपको इंतजार करना पड़ेगा। बट नेवरदलेस ये आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे, अगर मैं ट्रेडर होता और पॉलीकैप में ही बाय करना तो ये जोन सही है, बट इतने इमीडिएट मुझे फायदा नहीं होगा। ICICI बैंक सेम प्रॉब्लम साइडवेज, तो इतने जल्दी मुझे फायदा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा बाय कर सकते हैं। IFCI सेम प्रॉब्लम, इनफैक्ट IFCI अगर आप देखोगे ना 70 के ऊपर अगर आप लोगे तो बहुत अच्छा चलेगा। तो बट ट्रेंड नेवरदलेस अप ट्रेंड में ही है, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे कल का दिन जैसे आज का दिन रहा,
बहुत इंटरेस्टिंग, गैप अप, बहुत पैसा बना, वैसे ही कल का दिन भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि हमारा जो 24,480 का जो एक सॉलिड रेजिस्टेंस है, तो यहाँ तक मुझे लगता है ये जो मोमेंटम है ये चलते रहेगा। बाद में यहाँ पे आके कभी 550, कभी 480 के आसपास रुक के फिर नीचे जाएगा, और जब नीचे जाएगा तब मेरे हिसाब से एक बार तो भी ये गैप फिल होके मार्केट 24,000 का सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा। तो ये पूरी साइकिल कंप्लीट करने में 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना।